बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी, एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है, इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की Almost। कंपनी को कहता है जी कि पहले हम हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। कि इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी बिल्कुल, है। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर हाँ रही जी। थी, वो तो अब टोयोटा अपनी वहाँ अब यहाँ बंद से करके भाग रहे हैं सारे। इस तरह तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा, मतलब, और बल्कि हो रहा है। ये जो पोजीशन सामने नजर आ रही है ये बड़ी तकलीफ दे है, और इसमें मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात करूंगा कि ये कानून की सरीहन और खुलेआम जो है वो खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन हो जो हो, हम किसी की भी बात नहीं करते, लेकिन इलेक्शन के बारे में 90 डेज से ज्यादा होना ये मैं समझता हूँ गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और इसको रूल ऑफ लॉ के ये एंटी चीज है। जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताएं। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब, आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, 3.5 साढ़े 3 रुपए हैं, वो तरक्की कर गए। कैसे कर गया तरक्की? हम आपका ये कुछ जो पीछे सोचते हैं। कैमरामैन अगर दिखाएं, ये जो पब्लिक खड़ी है ना, कैसे समझाया जा सकता है? आपने बोला जी मैं नहीं कुछ कर ये मैं भाईजान ये पब्लिक तमाशागीर है सारी, सब सुन सकते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप एक एंकर होने के साथ साथ लोगों के लिए अच्छाई का दर्स भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे इदारों का आपस में देख ले, ईसीपी एक तरफ कह रहा है कि जी ये सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं तो यहाँ पे इलेक्शन मुनक्कद नहीं हो सकता, लेकिन जो पीसीबी है जो कह रहा है कि यहाँ पे एशिया कप होना चाहिए, यहाँ पे हालात बड़े साजगार हैं। हमारी बदकिस्मती रही है कि जैसे श्रीलंकन टीम के साथ वो इंसिडेंट हुआ था, आइंदा इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। बहुत अरसे तक हम पीछे चले जाते हैं। अस्टानिशिंग चीज ये है कि जिन्हें सोचना चाहिए था वो सोच ही नहीं रहे, बल्कि इस पे तो मैं यूं कहूंगा कि जो है वो जब नादान सजदे में चले गए जब वक्त क़याम आया। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। हमारे हमसाया कंट्री इंडिया ने इस साल 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है और आने वाले 2030 में कहा यह जा रहा है कि वो 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, हर चीज में हमें उनका मुकाबला बताया जाता है, हर चीज में हमें यह बताया जाता है कि इंडिया ये है तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो अगर आज इंडिया अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, आज इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो अब पाकिस्तानी पब्लिक क्या इस हवाले से राय रखती है? क्या इस चीज में भी हमें कंपटीशन करने की जरूरत है या कम से कम कंपटीशन करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी बिजनेसमैन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं? मैं जॉब करते हैं। ये बताएं, जितनी इस टाइम महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, जो सिचुएशन है, क्या आपकी सैलरी से गुजारा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, गुजारा नहीं होता। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इलेक्शन करवाने के लिए। दूसरी साइड पे अगर बात करें, दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने इस साल 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। 2030 तक उनका टारगेट है 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने का, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पैसे ही नहीं है इलेक्शन करवाने की। बात यह है जी कि पैसे हो या ना हो, इन दोनों की लड़ाई में मुल्क का और अवाम का बेड़ा गर्क हो गया जो सफेद पोश है। बात यह है कि यहाँ पे बंदों की रोटी पूरी नहीं हो रही, हमें इलेक्शन से क्या है? इन दोनों की लड़ाई में जो है हम अवाम फंस रही है। ठीक है, यहाँ पे रोटी लोगों की पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड बेहतर कर रही है। इंडिया जिसका हम अपना ये कहते हैं कि हमारा उससे मुकाबला है, वो इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, और हम अभी यहाँ पे इधर फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? सवाल ये है, क्यों फंसे हैं और वो कैसे ग्रो कर रहा है? बात ये है ना कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है आपस में। ठीक है ना, जब दो की लड़ाई आपस में होगी तो तीसरा बंदा तो फायदा उठाएगा ना। ठीक है। उसमें आप दुकान है, दुकान पे 2 लड़ेंगे आपस में, तो उसको फिर आगे दुकान बढ़ेगी। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, वो मुल्क कैसे ग्रो करेगा? वो तो आपस में लड़ रहे हैं तो उसको प्रॉफिट भी तो नहीं जाएगा, वो तो लॉस ही जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे ही है।
बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी, एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है, इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की Almost। कंपनी को कहता है जी कि पहले हम हमारे नाम से बनेगी चीज जो भी बनेगी। ठीक है। यहाँ पे हम हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट यानी कि जो मंगाते हैं इम्पोर्ट करते हैं। हाँ, और बाहर से नहीं, चाइना के चाइना, हाँ चाइना से करते हैं। हम यहाँ कोई अपनी चीज बना तो सकते नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई भी अगर कंट्री है डेवलपमेंट की तरफ तभी जाती है जब वो अपने वहाँ पे चीजें बनाती है, खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम कुछ नहीं बना सकते, हम छोटी सी छोटी चीज भी के लिए बाहर मंगाना पड़ता है नहीं, चीज। अगर इंडिया जैसे आपने बोला कि कोई कंपनी आती है तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बनाओ, जी। हम क्यों नहीं कह देते? वो मतलब अगर उनकी बात मान सकते हैं, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी दुनिया की, तो हम क्यों नहीं अपनी बात मनवा सकते? शुरू से ही हमने ये काम नहीं किया ना। अब बात ये है कि इंडिया शुरू से ही जो है ना 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, उस तरह के और भी ब्रांड हैं जी। इंडिया में, टाटा है, और बजाज है, ये है, जो भी है उन्होंने। हाँ, हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी वो, तो अब टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे, क्योंकि साइड पे जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कैसे माशी हालात सही नहीं है ना यहाँ पे। मैं वही तो आपसे कर रहा हूँ ना। फिर आप कह रहे हैं कि टॉपिक गरीब को रोटी पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी हो गई है। अब वो कह रहे हैं जी कि हम निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ पे खपत पूरी नहीं हो रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जो हाई क्लास का है वो हाई क्लास का होता जा रहा है। कहीं ऐसा टाइम तो नहीं आने वाला, अल्लाह ना करे, कि चाइना के ऊपर ही हम सिर्फ इन्हिसार करके बैठ जाएंगे। चाइना हमें कोई चीज देगा तो हम पहनेंगे, चाइना कोई चीज देगा, मतलब चाहे पैसों की देगा, लेकिन चाइना की गाड़ी होगी, चाइना की बाइक, चाइना का चश्मा, चाइना का माइक, ये चीज, ये टाइम तो नहीं वो आने तो हर चीज है। आप चाइना की पहन रहे थे, आपने जर्सी भी चाइना की पहनी हुई होगी, मैंने जो है जूती भी चाइना की पहनी हुई होगी। और क्या आप चाइना से वो करेंगे? खुद क्यों नहीं बना लेते? बस बात वही आ गई ना। देखें, बना ये जो यूथ खड़ी है, ये जो नौजवान नस्ल खड़ी है, हमने इनके मुस्तकबिल का सोचना है, हमारे मुस्तकबिल का सोचना है। क्या किया जाए कि हम आने वाले टाइम में, अभी अगर ये सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ पे गलती है, उस गलती को पकड़ें और आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में उस गलती का हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या गलती है, पहले ये बताएं। गलती ये जी, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेहरबानी बताएंगे। सर गलती है क्या? गलती ये है कि हमने जो अपने हुक्मरान चूज किए हैं ना, वो हम गलत करते रहे हैं सारी जिंदगी। अपने जो है ना कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी मजबूरियां बेच के हम लोग जो है ना, हाँ प्लेट पे हम वोटिंग करके ना तो अपना इतमाद खो बैठे हैं। अब जब हमने चूंकि अपना इतमाद खो दिया है, वो कोई भी हम पे सरपरस्ती कर सकता है, क्योंकि हमारे में खुद जो पावर थी ना वो हमारी खत्म हो गई। नहीं, सबसे पहली बात ये है। आप इसको ठीक भी तो करना है ना, मैंने और आपने भाई ठीक इसको करना है। कैसे देखें, हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, प्रोग्राम करेंगे, चले जाएंगे, बात खत्म। भाई ये तो ऐसे ही चलता भाई जाएगा। भाई आप कैसे कर सकते हैं? अगर कोई भी सच बोलेगा ना, सब तो पहले तो उन्हें गोली बजेगी। गल समझते पे हो? इतने हर बंदा तो डरिया पे है, डरा हुआ है हर हाँ जी। आपका प्राइम मिनिस्टर देख लें, इमरान खान, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? कोई भी हुक्मरान आता है क्या होता है? सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब थे, कितने केसेस उन पे बने हुए थे, वो कहाँ गए? यहाँ पे जो आता है अपने ढीठ पे हाथ फेंकेगा, फेरेगा और चला जाएगा। गरीब आदमी जो है वो रोटी कमाने के चक्कर में महंगाई के नीचे इतना दब जाएगा कि आटा खरीदने के भी उसके पास पैसे नहीं होंगे। ऐसे ही चलता जाएगा। अभी भाई दुनिया जनता- हमारे पे इस टाइम हंस रही है। ये बात किसी को शायद बुरी लगती हाँ हो, जी, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया एक दफा चेक करो, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं मीडिया पे, वो पाकिस्तान को किस लफ्ज से बुलाते हैं, आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा। वैसे ही सर सबको पता है, कौन नहीं जानता। कहते हैं कि ये पैसे मांगते हैं, ये जो सही हाँ जी हाँ जी। हम तो छोटे लेवल के मांगते हैं, ये समझ लें, ये जो फकीर फिर रहे हैं यहाँ पे तो हाई लेवल के मांगते हैं। बात समझ रहे हैं? जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताएं। लेकिन हम तो कोशिश करेंगे बेहतरी की। ये बताएं, जिससे हमें मुकाबले का कहा जाता है, जी इससे हमारा मुकाबला है इंडिया से, ये चीज, वो इस साल उसने 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब। आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, 3.5 साढ़े तीन रुपए हैं। वो तरक्की कर गए। कैसे कर गया तरक्की उसकी? तो हम तो कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, हम तो कहते थे वहाँ गुर्बत लोग झोंपड़पट्टी हैं। आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, और हमें अब जब कभी ये बताया जाता था कि इंडिया में झोंपड़पट्टियां हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है, और आज जब वो ग्रो कर चुका है या ग्रो कर रहा है, आज अगर हम ये बात करेंगे यार अब वो ग्रो कर रहा है, अब क्यों नहीं बताते, तो कहते हैं कि आप इंडिया का नाम ले रहे हैं। आप इंडिया का नाम ले रहे हो, हालांकि हम खुद इंडिया के दोस्त हैं। इनकी शादियों में भी आते हैं, जाते हैं, सारा सिस्टम है। वो कैसे तरक्की कर गई ये बताएं। वो बॉस, उनमें इत्तेफाक हो गया, वो गैर मुस्लिम लोग कम्युनिटी है,
वो गैर मुस्लिम लोग हो के हमारे चीजें अडॉप्ट करके वो तरक्की कर गए हैं। लीडर का बेहतर होना नहीं माने रखता कि मतलब उनका लीडर या हमारा रखता है लीडर, उनके भी बड़े बड़े कारनामे हैं। ऐसे ही है, करप्शन हाँ, वहाँ समझ रहे हैं, वो ज्यादा है, लेकिन वो अगर 6% खुद खा रहे हैं, 40%, 4% अवाम को भी दे रहे हैं। तलीमें उन्होंने फ्री कर दी। एक छोटा सा बच्चा है उनका, उसकी तलीम देख लें आप, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बात समझ रहे? अक्सर लोग जो थोड़ी बहुत इंडिया के हवाले से नॉलेज रखते हैं, उनके एजुकेशन के हवाले से नॉलेज रखते हैं, वो ये कहते हैं कि आप इंग्लिश में उन्हें नहीं कम्पीट कर सकते। इसमें कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि उन्होंने जैसे फैसिलिटीज दी और वो पब्लिक पता कितनी है, पब्लिक कितनी है उनकी भाईजान हमसे 4 गुना ज्यादा पब्लिक है, 5-6 गुना, 6 गुना। अगर वो इतनी बड़ी पब्लिक को मैनेज कर सकते हैं, 1947 में उनकी जो कंडीशन थी ना, हाँ जी, वो हाँ जी, हमारे जैसी थी, हमारी जैसी थी। 70s तक 19 यानी 1970 तक हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। आज वो इतनी तेजी से ग्रो कर सर वो करना ही था उन्होंने, क्योंकि इंडस्ट्री उनकी इन हो गई, हमारी बंद हो गई। ठीक है, हमारे वर्कर जो हैं वो बेरोजगार हो गए, उनके रोजगार पे लग गए, उनके साथ साथ वो इनकम जो आ रही थी वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। इन्वेस्टर आ रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं। यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे हम कुछ कॉल लेके पहुंच जाते हैं, जब कोई नहीं आएगा तो कोई आना चाहता भी है तो हम कहते हैं, हमारे जो ऊपर बैठे हो कहते हैं पहले पर्सन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपकी मेहरबानी है, पहले हमारा कुछ सोचो तो फिर हम आपका कुछ सोचते हैं। कैमरामैन अगर दिखाएं, ये जो पब्लिक खड़ी है ना, कैसे समझाया जा सकता है? आपने बोला जी मैं नहीं कुछ कर ये सकता, भाईजान ये पब्लिक तमाशागीर है सारी, सब सुन सकते हैं, किसी में पावर नहीं है, सुनेंगे कोई तो भी नहीं awareness बोलता। सुनेंगे भाई, अवेयरनेस आनी चाहिए। मैं तो खुद इस हक में हूँ, ठीक है नहीं, खुद इस हक में हूँ। मैंने आपको सबसे पहली बात ये है कि जो सोशल मीडिया पे बात करेगा ना, सबसे पहले गोली का ऑर्डर उसको होगा। ये कह दिया जाता है गद्दार है। हाँ, गद्दार है, सबसे पहली बात है यार। एजेंट है। इतने साल हमने गुजार दिए हैं मुल्क में, अब हम गद्दारी के साथ मर नहीं सकते, बोझ के साथ, गुर्बत की बोझ के साथ मर जाएंगे, जलील हो के मर जाएंगे। वो आपने कहावत सुनी होगी 100 कोड़े वाली और बादशाह की, हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। हम ऐसा बताएं जरा, हाँ जी, कईयों हाँ ने जी, हाँ जी। शायद ना सुनी। हमारे साथ, हमारी आवाम के साथ ये हो रहा है कि वो जो बादशाह ने पुल तैयार किया, उसने पहले 1 टका रखा, ठीक है, उसने कहा आवाम गुजर रही है, 1 टका दे के भी जा रही है, उसने कहा यार 2 कर दो। जब आवाम बढ़ गई, उन्होंने कहा नाल 10 कोड़े कर दो। साडी गल वो आ गई, असी 100 कोड़े भी खा रहे हैं ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। कोई भी आए, कोई भी आ जाए, पाकिस्तान मियां- की बेहतरी के लिए हाँ जो जी। भी आए हम उसे सर आंखों पे बिठाएं। जो पीटीआई, नून लीग आए, नून लीग पीपल आए पार्टी और आए, अच्छा सरबराह आए, जबरदस्त। समझ रहे हैं, अच्छा सरबराह है जो इस्लामी तरीके से हमें लेके चले। इस्लामी कवानीन हम खुद नहीं उसको एडॉप्ट करते तो हम किसी से क्या तवक्को रख और सकते पूरी हैं? दुनिया में हम ये कहते हैं इस्लाम के अलमबरदार यार हम हैं, हमारे इस्लाम से के ज्यादा ठेके- अक्लमंद तो अंग्रेज रह गया। हम कुरान पाक खोले हुए हमें अरसा हो जाता है, हम फांसी इतने गए हुए हैं, हम अपने दीन की तरफ जा ही नहीं जा रहे, रोटी रोटी पूरी नहीं हो रही। मजहब सब मैं कहा यह जाता है सबसे बड़ा मजहब ये भूख है। भूख है, हम इस मजहब को पहले लेकिन नहीं, हमारे वलियों पैगंबरों ने भूख काटी, उन्होंने अपना सब कुछ लुटाया, उन्होंने अवाम के लिए सोचा। मुझे नहीं लगता कि ये कौन सी हुकूमत है, ये इस्लामी हुकूमत है यार, बिल्कुल है। ये इस्लामी हुकूमत है, जबकि पाकिस्तान बना इस नाम पे इस्लाम पे था। ऐसे ही है। और हमें यहाँ पे शरिया निज़ाम भी नहीं है। या तो आप लेकर आए ना, प्रॉपर निज़ाम लेके आए, फिर हम भी कहें कि हाँ यार पाकिस्तान का मतलब किसी क्या, के ला साथ, इलाहा किसी के पास हम अपने बच्चे को अगर पढ़ने के लिए भेजते, हमें तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है यार, हमारा बच्चा सही सलामत घर आएगा। टीचर के पास ये तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हो रहा है? ये मीडिया इतना मोबाइल इन कर दिया गया है कि बच्चे जो है टीवी कम देखते हैं, सबसे पहले घर जाते हैं मोबाइल लेते हैं माँ बाप का। मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस भी होती भाईजान जब ओपन करेंगे ना, आप कुछ ना कुछ आएगा, बच्चा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेटफ्लिक्स देखने से क्या होगा? मुझे ये बताएं, कोई भी चीज सामने आ सकती है। कोई भी चीज सामने आ सकती है। ये बताएं कि हम कैसे क्या करें, मैं और आप क्या करें। देखें, आप ये ना कहें कि हम हमारे अपने आप को बेहतर करें, ये चीज। हम अपने आप को सुधारेंगे, हमारा मुल्क भी सुधर ये जाएगा। जो कुछ लोग कहते हैं मेरे आप से कुछ नहीं होगा, ये लीडरों का काम है, लीडर करेंगे, आप इसे हम नहीं सर, हम मेहनत करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, हम अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे, गलत को तो गलत कहेंगे, गलत को गलत करेंगे, सही को सही कहेंगे, फिर हमारा कुछ हो सकता है। ऐसे ही है। हमारा बताओ क्या हिसाब है? अगर एक गरीब आदमी अच्छी बात कर रहा है ना, तो उसे सब कहेंगे ओ यार छड़ परे यदि ते गल ही जाया हैगी है। ऐसे ही है। ते सरमायादार कोई ये भी कह देगा ना कि भाईजान ए काम गलत है ते मेरे वास्ते सही है, ओए ओ भाइन दी सुनो, भाइन सही कह रहे ने। हम हमारी आवाम इस पे लगी हुई है। आप अंकल क्या, आप सर क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये बताएं, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, ये पब्लिक के जज्बात हैं, पाकिस्तानी पब्लिक के। पाकिस्तान को हमेशा हमें
पब्लिक नफरत नहीं चाहती, लेकिन हमें हमेशा ये बताया गया कि वो हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। आज जब दुश्मन इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसे हमें दुश्मन बताया गया, तो आज क्यों नहीं बताते कि भाई वो तो ग्रो भी कर रहा है, उसकी इकॉनमी भी बेहतर हो रही है, उसने, इंडिया ने अगर इस साल 750 बिलियन की ट्रेड की, एक्सपोर्ट की है, हम अब ये चीजें क्यों नहीं बताते? पता नहीं, पहले सबसे पहले मैं आपको कहूँ, आपने मुझे अंकल क्यों कहा है? अच्छा अंकल नहीं, भाई, छोटे भाई, मुझे आप इसके ऊपर बता दें। मैंने तो देखे थोड़ा सा बोल दिया, आपने माइंड किया, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। नहीं माइंड नहीं मैं किया, आपने कहा क्यों पहले ये मुझे बताया। अच्छा चले, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सीरियस टॉक बात चल रही है। वाइंड अप करते हैं जी भाई बात को, इसको वाइंड अप करते हैं। मुझे ये बताएं, बेहतरी की उम्मीद है आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, या ऐसे ही हम कलपते रहेंगे? देखिए सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं तो सब अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि पाक रमजान का महीना है, नमाजें पढ़ो, दुआएं करो, अपनी बेहतरी के लिए करो, प्रैक्टिकली भी और प्रैक्टिकल भी कुछ करो, हक का साथ दो, जहां सच्ची बात देखो वहां उसको सच को सच रखो, उसको गलत बयानी करके ना पेश करो। बस मैं इतना मैसेज दूंगा। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से अब बात आजकल ऐसा होता है कि सड़क पे, रोड पे अगर कोई गिरा है एक्सीडेंट के साथ, अगर वो ज्यादा डीप हो गया है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता। वो क्यों नहीं लगाता? ओ यार इन मैं चुकांगा कितने, मेरे ते ना पे ना के। ये देखें, हमें भी कुछ फैसिलिटियां दें कि हम नेकी की तरफ रुझान करें, बजाय ये नहीं कि एक बंदे की सिंपैथी कर रहे हैं तो उसका जुर्म हम पे फायद हो गया। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है ना गवर्नमेंट कि की जिम्मेदारी, सेटअप बनाए, फैसिलिटीज ऐसी दे। अच्छा आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे, मुझे ये बताएं। शेर सुना देता हूँ मैं हुक्मरानों को। चले हुक्मरानों को सुनाएं। काश के मेरे बस में होता, मैं अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर देता, जिसका मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। यही है हुक्मरान जिनको समझ ही नहीं आता। ये शेर था। चले जज्बात सी पाएं। चले कोई मसला नहीं, आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप एक एंकर होने के साथ साथ लोगों के लिए अच्छाई का दर्स भी दे रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि मतलब सिर्फ खबर ना निकाली जाए, खबर पे बात ना की जाए, लोगों को बताया जाए। मुझे आप लोगों की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि जो एहसास है ना, इसको हमने जिंदा करना है, किसी भी तरीके से जिंदा करना है एहसास को। मेरे और आपके, हम दोनों जब काम करेंगे, हम यूथ काम करेंगे, पाकिस्तान तभी बेहतर होगा। इंशाल्लाह मिलजुल के हम सब साथी अगर एक करके एक पंच बनाकर अगर हम अच्छाई की तरफ चलते हैं तो इंशाल्लाह बुराई को हम मार देंगे, खत्म हमारे नेबर कंट्री है इंडिया की बात करें, जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, एक्सपोर्ट इस साल 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है उन्होंने, और 2030 तक वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक हम 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करेंगे। क्या हम नहीं उनसे सीख सकते? क्या हम नहीं उस तरीके से ग्रो कर सकते? अगर उन्होंने ग्रो कर लिया है, हम नहीं कर सकते? सर आप दुनिया में देखें मुसलमान की क्या वैल्यू है, मुसलमान ही है जो सबसे आगे हमें हमेशा नजर आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और अल्लाह पाक का ये अतिया हमारे लिए है कि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान। सुपर पावर तो इस्लामिक कंट्री नहीं कोई। हमारी कंट्री सुपर पावर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुपर पावर हैं, लेकिन हमें यूज करना नहीं आता कि हम अपनी पावर को यूज कैसे करें, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। और सुपर पावर या सुपर चावल मतलब इस टाइम हमारे पास सुपर चावल है, सुपर पावर हम नहीं, हम तो डिफॉल्ट होने के करीब हैं। अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो। सर नहीं, हमारे जो लोग हैं ना सर, हमारे लोगों की ये मेहरबानी है। ये देखें सर, ये नवाबी पान है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह FA मैंने किया हुआ है, टेक्सटाइल से मेरा ताल्लुक रहा है, एज ए सुपरवाइजर मैं काम करता रहा हूँ। अल्लाह पाक ने ये बात फरमाई है कि जैसे लोग होते हैं वैसी हुकूमत उसके ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है। अब अगर आज पाकिस्तान इस कंडीशन में, उसके अंदर पब्लिक का भी कसूर है। हाँ जी, ये चीज हम सबका कसूर है। ये जो नवाबी पान इस छाबे पे आया ना, ये गले में भी आ जाता है, लेकिन कसूर हम सबका है कि जब टेक्सटाइल फील्ड में मैं एज ए सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ, मेरा 50,000 पीस चोरी हो जाता है, तो मेरे लिए सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता है। खड़ा नहीं होता, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करने की जरूरत है। आप में से कोई बात करना चाहेंगे? आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जाहिद महमूद गुरा एडवोकेट। आपका नाम? मोहम्मद असलम चौहान। आपका नाम? मुबीन जज्जद। मुबीन साहब। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अभी रिसेंटली जो हमारे अदालत ने ये फैसला सुनाया है, हमारे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला आया है कि पाकिस्तान में इस टाइम वसाइल की कमी है, हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस पे यही कहूँगा कि ये बिल्कुल वाज़ेह कानून की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन हर सूरत में होने चाहिए, जिस तरह भी हो। इवन के हम उन मुल्कों को भी जानते हैं जहाँ पे हालत जंग में भी इलेक्शन हुए हैं। कौन से मुल्क? इलेक्शन का ना होना जो है, ये जो है वो किसी भी प्रोविजन में, लॉ प्रोविजन में नहीं आता। 90 डेज एक बाकायदा एक चीज़
इसमें कोई अबहाम ही नहीं है, इसमें कोई ऐसी हमारे बात कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है कि 90 डेज में आपने अगर ये जैसे असेंबलियां डिसॉल्व बिल्कुल ऐसी है। इट्स वेरी क्लियर, ये बड़ी क्लियर बात है। और जहां पे कानून वाजे हो वहां पे मेरे ख्याल में जो अच्छी कौमें होती हैं वो अपने अच्छे होने का सबूत देती हैं, और अच्छे होने का सबूत तब भी है कि अगर 90 डेज में इलेक्शन होते हैं। अच्छा, सवाल ये है कि एक तरफ ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे, सच झूठ का पता नहीं। दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, और कश्मीर के खास तौर पे हम इंडिया की इसलिए बात करेंगे, कश्मीर का हम बार बार नारा लगाते हैं, वहां पे इंडिया साइड कश्मीर में फौरन सऊदी आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको शायद पता होगा, यूएई आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है उसके ऊपर प्रॉपर जो है उन्होंने वो कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? यही है कि जो मतलब मुल्क की जो प्रमोशन होती है, जब तक फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं उन्हें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, जब तक उन्हें यकीन नहीं होता कि ये जो मुल्क है ये मतलब जो है वो तरक्की कर रहा है या यहाँ पे कोई डिफॉल्ट होने का अंदेशा नहीं है, तो इस तरह तो मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। मतलब और बल्कि हो रहा है। ये जो पोजीशन सामने नजर आ रही है ये बड़ी तकलीफ दे है, और इसमें मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात करूंगा कि ये कानून की सरीहन और खुलेआम जो है वो खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन हो जो हो, हम किसी की भी बात नहीं करते, लेकिन इलेक्शन के बारे में 90 डेज से ज्यादा होना ये मैं समझता हूँ गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और इसको रूल ऑफ लॉ के ये एंटी चीज है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने सवाल किया है कि जाहिर बात है, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है या हो चुका है तो फिर यहाँ पे तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएंगे। दूसरी साइड पे जैसे भी मैंने कश्मीर का जिक्र किया, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, और वहाँ पे जो उनकी इंडिया की गवर्नमेंट है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है उसके ऊपर टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। और इसके अलावा श्रीनगर स्मार्ट सिटीज वहाँ पे बन रहे हैं, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ लाहौर में, पाकिस्तान में हम इलेक्शन और इन चक्रों में पड़े हैं। जी बिल्कुल, इसमें आप ये सिक्योरिटी का जैसे इशू बता रहे हैं कि सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू है, तो यहाँ पे इदारों का आपस में ही देख लें। ईसीपी एक तरफ कह रहा है कि जी ये सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं, तो यहाँ पे इलेक्शन मुनक्कद नहीं हो सकता। लेकिन जो पीसीबी है जो कह रहा है कि यहाँ पे एशिया कप होना चाहिए, यहाँ पे हालात बड़े साजगार हैं, तो ये इनका आपस में कोई इस तरह नहीं है। ये बिल्कुल जिस तरह ये मतलब एक साइड पे हम कहते हैं इलेक्शन नहीं हो सकते, सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी साइड पे हम कहते हैं कि एशिया कप यहाँ क्रिकेट होना चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। हाँ जी, तो ये क्या, ये मतलब ये तो हमारे ऊपर ही एक सवालिया निशान है ना कि एक साइड पे इलेक्शन नहीं करवा रहे, जहाँ पे पाकिस्तान के इंटरनल मैटर है वो नहीं हम सिक्योरिटी दे पा रहे। एशिया कप में जब दूसरी टीमें आएंगी उन्हें सिक्योरिटी दे पाएंगे? देनी चाहिए, वो हमारे मेहमान होते हैं। देनी तो चाहिए, नो डाउट। मैं अर्ज करूंगा, देखें जो फॉरनर होते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं। हमारी बदकिस्मती रही है कि जैसे श्रीलंकन टीम के साथ वो इंसिडेंट हुआ था, आइंदा इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। बहुत अरसे तक हम पीछे चले जाते हैं। आप मेरी ये शायद मेरे क्वेश्चन नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने खुद ही क्वेश्चन रेज किया कि एक साइड पे हम कह रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से इलेक्शन नहीं करवा रहे, दूसरी साइड पे एशिया कप के लिए हम कहते हैं सबसे बेस्ट सिक्योरिटी हमारे पास है। इंडिया इसका मतलब सही तजाद है ना, खुला खुला तजाद है, इनकी बातों में तजाद है। इससे लगता है कि ये जो लोग हैं ये किसी भी मामले पे मुल्क की तरक्की के लिए सीरियस नहीं है, ये नॉन सीरियस है। इलेक्शन का ना होना भी ये नॉन सीरियस होने की अलामत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। वहीं से स्टार्ट करते हैं कि मुझे ये बताएं, वहाँ पे अगर इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, जैसे मैंने बोला है दुनिया के सबसे ऊंचे जो रेलवे ब्रिज है उसके ऊपर टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। वहाँ पे श्रीनगर स्मार्ट सिटीज जो है वो उसके प्रोजेक्ट आ चुका है। क्या कहना चाहेंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? पहले तो ये बताएं, आप एग्री करते हैं इस चीज से? ये बहुत बड़ी हकीकत है कि वाकई वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। देखें, जो आप अपनी ज़ाहिरी आंखों से देख सकते हैं, आपको समझ आ रहा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और उसके अगर तकाबल में देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो समझ रहे हैं कि मतलब बैक जा रहा है। और ये सबसे बड़ी जो इसमें तकलीफ बात है, ये जो हमारे जितने हुक्मरान हैं ये उनकी नॉन सीरियसनेस है। जब तक वो सीरियस नहीं होंगे हमारी कंट्री कभी डेवलप नहीं करेगी। मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं जब तक आएगी। बिल्कुल। और उसके अलावा जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ जो है दैट इज वेरी क्लियर के मतलब जो है अगर आपको 90 डेज में इलेक्शन कानून कहता है करो तो करवाने चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, ये सारी बनी बनाई बातें हैं जिनको अगर लेट्स सपोज सिक्योरिटी रिस्क है तो फिर इसका मतलब इंडिया वाले सही कहते हैं या दूसरे कंट्री सही कहते हैं कि हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे जी, सिक्योरिटी इशू है। तब हम कहते हैं नहीं हमारी सिक्योरिटी वीआईपी है, हमारी एजेंसीज वीआईपी हैं, और अपने घर में इलेक्शन करवाना तो हम कहते हैं सिक्योरिटी इशू है। थैंक गॉड, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान बेहतरीन सिक्योरिटी वाला मुल्क है।
तो ये जो है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मतलब बड़ी स्टानिशिंग चीज है, तजाद है कि एक तरफ ये कहते हैं कि हम बेहतरीन सिक्योरिटी रखते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। तो ये इसको जितना भी कंडेम किया जाए, इस नॉन सीरियसनेस के बारे में जितना भी कहा जाए, वो मेरे नहीं ख्याल के वो मतलब जो है ना वो बिल्कुल मौजू बात होगी कि ये जानबूझ के इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर। दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है। अगर अपने नेबर कंट्री बांग्लादेश के जो एशिया में आते हैं, बांग्लादेश की बात करें, इवन अफगानिस्तान इतनी बुरी कंडीशन में था, वार का सारा माहौल था, लेकिन फिर भी वहां से अब ऐसा वो ग्रो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने रिलेशन नेबर के साथ बेहतर कर रहे हैं। हम यहाँ पे अभी इलेक्शन में के चक्रों में हैं, अभी हम यहाँ पे एक दूसरे को इल्जाम लगाने के चक्रों में डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं आ रहे? आपको नहीं लगता कि 5 साल 10 साल बाद हमारे में और दूसरे लोगों में बड़ा डिफरेंस आ जाएगा और हम कम्प्लेक्स का शिकार होने लगेंगे? जी बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोग एडवांस करते हैं और हम बैक हो रहे हैं। ये मतलब मैं यही कहूंगा कि इसमें उन लोगों का कसूर है जिनको हमने इलेक्ट किया, जिनको हमने वोट किए और जाके असेंबलियों में उन्होंने हमारी वेलफेयर की कोई बात नहीं की, उन्होंने कानून की पासदारी नहीं की और हमें मतलब वी फील शेम कि हमने ऐसे लोगों को वोट दिया जो मुल्क की तरक्की की तरफ ध्यान ही नहीं दे। सिर्फ नारे लगा देते हैं, कभी कश्मीर का, कभी रोटी कपड़ा मकान का, कभी मजहब का नारा लगा देते हैं प्रैक्टिकली। ये मैं तो इनको मतलब ओछे हथकंडे कहूंगा, मैं इनको क्लेवरनेस कहूंगा, मैं कहूंगा ये चीट किया जा रहा है अवाम के साथ। ये भोली भाली अवाम हर दौर में जो है वो मतलब इन्होंने अच्छाई का साथ दिया, लेकिन इनको कोई अच्छाई की तरफ लेकर तो जाए ना। हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं ना, राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। मैं 100% एग्री करता हूँ कि पब्लिक का 0% कसूर है, पब्लिक का कोई कसूर नहीं। पब्लिक को बस थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है। इंसान कहीं भी हो, इंसान होता है और दिल रखता है। अवेयरनेस अगर होगी तो कहीं ना कहीं बेहतरी आएगी। मुझे ये बताएं, ये खबर जो मैंने आपको भी बताई कि भाई वहां पे जो सा दुनिया का ऊंचा तरीन ब्रिज बन रहा है और यहाँ पे ये इश्यूज चल रहे हैं, आप तो भी लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, आपको सुन के कैसा लगा? जो कश्मीरी हैं, हमारे पास कश्मीरी हैं, वो क्या देखते होंगे कि यार हमारी दूसरी साइड पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है? क्या सोचते होंगे? महंगाई यहाँ पे इतनी ज्यादा है, वहाँ पे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान या पाकिस्तान साइड कश्मीर कम है। मैं खुद वहाँ पे विजिट करके आया हूँ, इसके ऊपर तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि महंगाई यहाँ पे हमारी साइड पे बहुत ज्यादा है। हमारे कश्मीरी भाई क्या सोचते होंगे? इसमें देखें, ये प्रायोरिटीज की बात है। आपने जिस तरह पहले बताया कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वो ठीक है, उनको उसको उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। लेकिन कश्मीरियों की जिस तरह आपने, वो कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनका आपने कहा है कि वो क्या समझते होंगे, वो अब यहाँ पे जो ये 25 मई को जो किया है इनकी पुलिस ने, इनके अपने साथ, अपने लोगों के साथ लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में, हाल ही में ये जो अभी पिछले दिनों किया है, तो ये पुलिस स्टेट बना दिया गया है इसको मुकम्मल तौर पे। और वैसे हम बात करते हैं बर्मा की, फलस्तीन की बात करते हैं और अपने यहाँ नहीं देखते। कश्मीर का जो 570 के बाद हम कहते थे कि इंडिया ने उसको हटाया और उसके हकूक को वापस ले लिया, तो यहाँ पे भी वही हालात हैं तकरीबन। वहाँ पे तो डेवलपमेंट भी हो रही है, बेशक हटाया या जो भी किया, जो हमें देखने में नजर आ रहा है। यहाँ पे एक जलसा अनाउंस हो, एक रैली अनाउंस हो, तो सेम वही सूरत हाल बन जाती है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? बस ये बताते हैं कि आप यहाँ लाहौर में बैठ के जब ये खबर सुनते हैं, नो डाउट डेवलपमेंट का काम कहीं पे भी हो, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जब दूसरी साइड पे अपने कश्मीरी भाइयों को देखते हैं, वो क्या सोचते होंगे कि यार ये बॉर्डर के बिल्कुल साथ वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, और हम आजाद कश्मीर हैं और यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का इशू चल रहा है, यहाँ पे महंगाई हो रही है। मतलब एक दफा वो हैरान नहीं होते होंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली वो तो हैरानगी की तो बात है, लेकिन मतलब अस्टानिशिंग चीज ये है कि जिन्हें सोचना चाहिए था वो सोच ही नहीं रहे। बल्कि इस पे तो मैं यूं कहूंगा कि जो है वो जब नादां सजदे में चले गए जब वक्त क़याम आया, यानी जब खड़े होने का वक्त है। इतने साल हो गए हमने अपने आप को प्रमोट नहीं किया, डेवलपमेंट की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। यहाँ से गुजरना मुश्किल है, ये देखें आप यहाँ से उधर तक जा नहीं सकते। 2 मिनट की बारिश हो जाए तो यहाँ पे हमारा लाहौर में क्या कंडीशन होती है, ये मीडिया घरों से बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं यही गुजारिश करूंगा अरबाब इख्तियार से कि वो होश के नाखन लें। कानून इसलिए बनाया जाता है कि उस पे अमल करके कौमें डेवलपमेंट करें। तो ये अवेयरनेस की तरफ जाएं, एजुकेशन को बेहतर करें। आप क्या कहना चाहेंगे? सेम वही क्वेश्चन, कश्मीरी क्या सोचते होंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं इस टाइम कश्मीरी, जिन्हें हम कहते हैं ये आजाद हैं, यानी आजाद कश्मीर वाले हैं, और मकबूजा कश्मीर में जैसे डेवलपमेंट हमें होती नजर आ रही है और दुनिया इस टाइम मान रही है, हम माने या ना माने, क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं, लेकिन बदकिस्मती है उनकी भी कि जनाब जो इंडिया में जो एक हमारे अपोजिट कंट्री है उसमें तो डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। दरअसल यहाँ पे पाकिस्तान में शुरू से करप्शन हमारा अलमिया रही है।
करप्शन तो वैसे मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के हर कंट्री में है, लेकिन यहाँ पे लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है करप्शन। अगर यहाँ से अभी ख़त्म हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम शामिल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, करप्शन के अंदर जब बात की जाती है, कुछ लोग ये समझते हैं करप्शन का मतलब ये पैसों की करप्शन, लेकिन मैं ये समझता हूँ मॉरली करप्शन भी होती है, ड्यूटी की करप्शन भी होती है। इसको बिल्कुल डेफिनेटली करप्शन तो एथिकली भी होती है ना। मतलब अगर आप अपने अखलाकियात को बेहतर नहीं करते या मतलब किसी की बेटरमेंट नहीं चाहते, अपनी ड्यूटीज बेहतर, ये सारी चीजें करप्शन ही में आती हैं। हम लोग शायद यही समझते हैं कि बस करप्शन का मतलब ये है जो गवर्नमेंट के दफ्तरों में बैठ के पैसों का हेर फेर है वो करप्शन है। ऐसा नहीं है। दरअसल जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिस तरह की आवाम होगी उस तरह के उन पर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत नहीं सही, वो फिर ये बात सुन लें कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान वाइंड अप करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बेहतरी की तरफ क्यों नहीं हम बात करते, अपनी पब्लिक को डेवलपमेंट का क्यों नहीं बताते, अपनी पब्लिक को एजुकेशन का क्यों नहीं बताते? इस तरह के इश्यूज पे जैसे हम बात कर रहे हैं, ऐसे इश्यूज पे बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका जो बेसिक क्वेश्चन था इसमें इलेक्शन के हवाले से, उसमें देखें अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्टिपुलेट चीज़ है, एक है कि 90 डेज में इलेक्शन होना है, तो उसकी वायलेशन हो रही है अपने हिसाब से। सारी पार्टी जो गवर्नमेंट की पार्टी है या जो इंटरम सेटअप है यहाँ पे अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन इसकी कर रहा है, हालांकि इसका इंटरम सेटअप का इलेक्शन करवाने के अलावा कोई मैंडेट नहीं है। तो पाकिस्तान की पब्लिक क्यों नहीं बोलती? मतलब अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कानून का जो खिलाफदारी देखिए, हाल ही में 1-2 दफा निकली है पब्लिक, जितनी भी आप समझते हैं निकली है, तो फिर लोग इतना दबाया जाता है, ये जो जिस तरह के हालात बनाए गए हैं, तो जाहिर है फिर रेजिस्टेंस की वजह से लोग निकलते हैं, लेकिन फिर भी निकलते हैं लोग। इसमें बेसिक जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी हमारा लॉ है, आइन है। इलेक्शन में जाएं फौरी तौर पे, इसका वही एक हल एक है। तरफ आप कह रहे हैं कि आइन को, अल्लाह को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरी तरफ ही हम ये कह रहे हैं कि लॉ फॉलो नहीं हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ पब्लिक बीच में क्या रोल प्ले करे, पब्लिक निकले ना निकले, कानून एज ए कानून दान आप क्या? जब तक पब्लिक नहीं निकलेगी तब तक कोई हल नहीं होना। ये मतलब हम जो है जिन लोगों को हम वोट कास्ट करते हैं वो जाके अपनी मर्जियों के फैसले करते हैं और वो देखते नहीं कि बेटरमेंट किस चीज में है। बेहतर आवाम को चाहिए कि आवाम अब जो है इस पे सीरियस हो, क्योंकि जब तक आवाम इस पे सीरियस नहीं होगी तब तक कोई प्रमोशन, कोई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो सकती। अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं भी यही कहता हूं कि पब्लिक की भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। पब्लिक को चाहिए, अगर उन्हें पता है, अवेयरनेस आ चुकी है, अगर उन्हें गलत और सही में पता है, तो फिर गलत के साथ ना खड़े हों, सही के साथ खड़े हों, डेवलपमेंट की बात करें, पीस की बात करें।